नमस्कार, जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके पहले जो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था उसमें हमने डायबिटीज़ मेलाइटस से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उनको किया था। और आज की वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इससे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं उनको करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। तो देखिए जहाँ पे हाइपो वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस या फिर कम, ठीक है। और जहाँ पे वर्ड आता है हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या फिर मोर या फिर एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो गया है। तो देखिए इसको हम कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, इसको हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। और यहाँ पे दिया गया कि ए कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन है, ठीक है, थायराइड हार्मोन जो हैं अगर इनका सिक्रीशन जो है अगर वो कम हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। और देखिए यहाँ पे थायराइड हार्मोन एक T3 होता है और एक T4 होता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सिक्रीशन अगर कम हो जाएगा तो इसी कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बोथ 1 एंड 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उनको देख के आप अपने एग्जाम की जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इससे कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो सिक्रेट होते हैं। पहला है थायरोक्सिन, दूसरा है ट्राई आयोडो थायरोनिन, तीसरा है बोथ 1 एंड 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए बोथ 1 एंड 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इससे हमारा 2 हार्मोन निकलता है, एक होता है T4 जिसको कि हम कहते हैं थायरोक्सिन, एक होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, इसको कि हम T3 कहते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हार्मोन है, ये 2 हार्मोन जो हैं वो सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें, थायराइड हार्मोन मेनली कंट्रोल। देखिए जो हमारा थायराइड हार्मोन है अगर इसके अंदर डिसबैलेंस होता है, यानी कि अगर इसका सिक्रीशन कम होता है या फिर अगर इसका ज़्यादा होता है तो समझिए कि ये हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन मेनली कंट्रोल। तो देखिए जो हमारा थायराइड हार्मोन है ये मेनली कंट्रोल करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि थायरोक्सिन इज। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो हमारा थायरोक्सिन है ये T4 होता है, ठीक है, T4 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो T3 है ये हमारा होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन, ठीक है। तो अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट। तो देखिए जो हमारा थायराइड ग्लैंड है इससे T4 और T3 का तो सिक्रीशन होता ही है, साथ में इसके यहाँ पर एक और जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो है कैल्सीटोनिन। तो इससे कैल्सीटोनिन हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कैल्सीटोनिन हेल्प्स इन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, रेगुलेशन ऑफ सोडियम, रेगुलेशन ऑफ पोटेशियम। तो देखिए आपको यहाँ से नाम से बिल्कुल पता चल रहा होगा, यहाँ पे क्या आया है CAL, यानी कि कैल्सीटोनिन यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे CAL आ रहा है, यानी कि जो कैल्शियम है ये कैल्शियम का जो यहाँ पे लेवल है बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कंट्रोल बाय। देखिए जो हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन है इसका सिक्रीशन कितना होगा, इसको कौन कंट्रोल करता है। पहला दिया गया है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है थायराइड ग्लैंड और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो हमारा ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे हाइपोथैलेमस है इससे हमारा सिक्रीशन होता है TRH का, ठीक है। इससे सिक्रीशन किसका होता है, TRH का, यानी कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से सिक्रेट होता है, रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करता है किसको, TSH को, ठीक है। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे सिक्रेट होता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो इससे सिक्रेट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे, जिससे कि T4 और T3 का सिक्रीशन होता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया कि एन ऑटो इम्यून कंडीशन दैट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए ऑटो इम्यून कंडीशन क्या होता है, जब हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं, जैसे कि आपका एंटीबॉडीज हो गया, ठीक है, एंटीबॉडीज हो गया, ये एंटीबॉडी जब हमारी खुद की सेल्स पर ही अटैक कर देती हैं, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडीज हैं वो हमारी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। उनको यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि जो ये सेल्स है ये कोई बाहरी सेल्स है, यानी कि फॉरेन वाली सेल्स है, या फिर हमारी बॉडी की खुद की सेल्स है, ठीक है। तो ये खुद की जो बॉडी सेल्स हैं उसी पर ही अटैक कर देती हैं और इसी को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ पे दिया गया है कि एन ऑटो इम्यून कंडीशन दैट कॉज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हाशमिटो डिजीज, ग्रेव डिजीज, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ दिस। तो देखिए हाशमिटो डिजीज और ग्रेव डिजीज, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन इसमें से ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करता है वो है हाशमिटो डिजीज़। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि थायराइड इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए अंडर एक्टिव थायराइड, गोइटर, ओवर एक्टिव थायराइड एंड थायराइडिटिस। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अंडर एक्टिव थायराइड इसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म इसको हम कहते हैं। गोइटर क्यों होता है, इसको हम हिंदी में घेंघा रोग कहते हैं, और ये जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तब ये हो जाता है, अब ये आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तब हो जाता है। और ओवर एक्टिव यहाँ पे दिया गया है थायराइड, इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है वो है थायरॉइडिटिस, और इसको हम स्वेलिंग ऑफ थायराइड भी कहते हैं, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड। तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसका जो वेट है वो अचानक बढ़ जाता है, पेन एंड स्वेलिंग इन जॉइंट, जो भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन होगा, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, मसल्स वीकनेस, जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इटियोलॉजी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड। तो हाइपोथायरॉयडिज्म किन वजहों से हो सकता है, तो पहला तो है ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें कि हमारा है हाशमिटो डिजीज़, तो इसकी वजह से होता है हाशमिटो डिजीज़, हम यहाँ पे हाशमिटो डिजीज लिख देते हैं। दूसरा है आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आप आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। और पिट्यूटरी डिसऑर्डर, देखिए जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है यहाँ से एक हार्मोन निकलता है TSH, तो अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, TSH की, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर TSH की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कौन कौन से नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है शुगर फ्री डाइट, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है विटामिन बी सप्लीमेंट, यूज ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो तीनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हम कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो हैं उनको कर सकते हैं। तो पहला दिया है अल्फा कैल्सिडोल, और ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है विटामिन डी, ठीक है, ये होता है विटामिन डी। उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें लीवोथायरॉक्सिन, तो इसमें लीवोथायरॉक्सिन और लियोथायरोनिन जो है इनके टैबलेट वगैरह दिए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा गया कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड से एक्सेस सिक्रीशन होने लगेगा थायराइड हार्मोन का, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा, और इसी को हम ओवर एक्टिव थायराइड भी कहते हैं। बोथ 1 and 2 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इटियोलॉजी ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो देखिए जो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है ये भी होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, और ये है ग्रेव डिजीज, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
दूसरा यहाँ पे दिया गया है थायरॉइडिटिस, तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड ये हो जाएगा। तीसरा दिया गया है यहाँ पे थायरॉयड नोड्यूल, तो देखिए जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड है अगर इनके अंदर क्या हो जाएगा, तो अगर इनके अंदर ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है, अगर इनके अंदर ट्यूमर हो जाएगा या फिर अगर थायरॉयड ग्लैंड का अगर कैंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी जो है जो हमारा यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, और इसी कंडीशन को हम हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म इंक्लूड, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दिया गया है कि अनइंटेंशनल वेट लॉस, इसमें क्या होता है कि अचानक से क्या होगा, जो यहाँ पे वजन है वो कम हो जाएगा। टैकीकार्डिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट बीट एक्सीड 100 पर मिनट, अगर जो हमारा हार्ट बीट है अगर वो 100 पर मिनट से क्रॉस कर गया तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। और एरिथमिया, इसमें क्या होगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, इर्रेगुलर हार्ट बीट, जो हमारी इसमें हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाती है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं एरिथमिया। तो ये सारे जो होते हैं साइन सिम्टम्स होते हैं किसके, हाइपर थायरॉयडिज्म के। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, तो वो हाइपर थायरॉयडिज्म में कौन कौन से जो हैं वो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो सकते हैं। तो पहला दिया गया कि लो आयोडीन डाइट, अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो इसमें हमें ऐसा डाइट लेना है जिसमें कि आयोडीन कम हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा आयोडीन ना हो। दूसरा दिया गया अवॉइड सी फूड डेयरी प्रोडक्ट्स आयोडाइज सॉल्ट, तो यहाँ भी आपको ऐसे फूड लेने जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि आयोडीन कम हो। एल कार्टिन एमाइनो एसिड एंड विटामिन B12, तो ये सारे जो हैं ये सभी सप्लीमेंट है, तो ये सारे सप्लीमेंट जो हैं हम इनको ले सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा गया कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म इंक्लूड, तो हाइपर थायरॉयडिज्म में हम कौन कौन सी यहाँ पे जो मेडिसिन है उनका यूज करते हैं। तो पहला दिया गया कि रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो इनको ओरली दिया जाता है, ओरली दिया जाता है इनको, और ये क्या करती हैं कि जो हमारे थायरॉयड ग्लैंड की सेल्स हैं ये इनको डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड की जो सेल्स हैं ये इनको डिस्ट्रॉय करती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो है इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे थायरॉयड ग्लैंड है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। दूसरा दिया गया एंटी थायरॉयड मेडिकेशन, इसमें हमारा आता है मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल, इन दो मेडिसिन का यूज यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा दिया है बीटा ब्लॉकर, इसमें हम यूज करते हैं प्रोप्रेनोलोल, और आप यहाँ पे एक दो ऑप्शन जो हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर का यूज इसलिए किया जाता है कि क्योंकि जो हमारा हाइपर थायरॉयडिज्म है इसमें क्या है, इसमें हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, और इसमें जो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर का यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी के साथ में जो आज का सेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, और इसमें हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी के मल्टीपल जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें। जय हिंद।